मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का साया मंडराने लगा है। गैंगस्टरों की तरफ से लगातार की जा रही फायरिंग, वॉइस मैसेज, ईमेल और शूटआउट के सिलसिले ने मुंबई को 90s के दशक के उन दिनों की याद दिलाती है जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन सरीखे डॉन जुर्म की दुनिया पर राज करते थे। पहले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग और अब धमकी की दूसरी किस्त के तौर पर धुरंधर के हमजा यानी रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की कथित धमकी। तो क्या गैंगस्टर्स के सामने मुंबई पुलिस पस्त पड़ने लगी है? क्या दाऊद इब्राहिम के बाद एक नया डॉन उभर चुका है? सलमान खान को धमकी, बाबा सिद्दीकी की हत्या, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रणवीर सिंह की धमकी। क्या लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क बॉलीवुड को निशाना बना रहा है? जेल में बैठकर गैंग कैसे चलता है? गोल्डी बराड़ की क्या भूमिका है? सोशल मीडिया और वीआईपी कॉल से डर फैलाने की रणनीति क्या है? हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। रणवीर सिंह को मिली धमकी और रोहित शेट्टी के घर पे हुई फायरिंग ने बॉलीवुड में डर का माहौल बना दिया है। ये डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से 90s में अंडरवर्ल्ड के साए में जी रहे बॉलीवुड की यादें ताजा होने लगी हैं। क्या वो डर फिर से इंडस्ट्री को निगलने आ गया है? बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के घर पर धुरंधर की धुआंधार कामयाबी का जश्न और धुरंधर 2 के आने की एक्साइटमेंट अभी थमी भी नहीं थी कि अब वहां डर का एक साया मंडराने लगा है। रणवीर के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा टाइट कर दी है और सस्पेंस का माहौल बना हुआ है। वजह, मंगलवार को रणवीर को व्हाट्सएप पर धमकी मिली, उनसे करोड़ों रुपए की मांग की गई। ये खबर शॉकिंग तो जरूर थी, मगर इसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं। खासकर ये जानकारी कि धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया। ये गैंग पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड और मंडराते खतरों का चेहरा बन रही है और खतरे के साए में जी रही इंडस्ट्री फिर से 90s के इसी डार्क दौर में जाती दिख रही है, जिसके दाग अभी भी पूरी तरह नहीं धुले। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद अब रणवीर सिंह के पास एक धमकी भरा वॉइस नोट पहुंचा। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताने वाले हैरी बॉक्सर ने इस नोट में धमकी दी है कि रणवीर सिंह का वो हाल करेगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इतना ही नहीं, हैरी ने यह भी कहा कि रणवीर ने अंदर जितने मैनेजर और स्टाफ के लोग काम करते हैं उनके और उनकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी है। उनको परेशान करना शुरू किया जाएगा। इस धमकी में रोहित शेट्टी को भी चेतावनी दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ बॉलीवुड ने पहली बार तब महसूस किया जब काला हिरण शिकार मामले में उससे सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। ये साल 2018 था। लॉरेंस के साथी संपत नेहरा ने सलमान के घर की रेकी भी की थी, मगर बात आगे बढ़ पाती उससे पहले पुलिस ने नेहरा को अरेस्ट कर लिया। 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद बिश्नोई और उनके साथी गोल्डी बराड़ का नाम गंभीरता से लिया जाने लगा। अलग अलग घटनाओं में लॉरेंस ने ये याद दिलाया कि वे सलमान खान से अपना बदला पूरा करके रहेंगे। 2023 में पॉपुलर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर हमला हुआ। लॉरेंस ने इस घटना की जिम्मेदारी ली और सलमान खान से गिप्पी की दोस्ती की वजह बताई। सलमान खान से दोस्ती की वजह बताते हुए इस गैंग ने पूर्व मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 का विनर रहे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर रहे। सलमान खान की दुश्मनी को वजह बताते हुए ही इस गैंग ने 2024 में कनाडा के कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाई। 2024 में लॉरेंस गैंग ने बांद्रा में सलमान के घर पर भी फायरिंग की थी। पिछले हफ्ते इसी लॉरेंस गैंग ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलियां चलाई और रणवीर सिंह को धमकी दी। रिपोर्ट्स बताती है कि रणवीर से करोड़ों रुपए की डिमांड भी की गई और उन्हें धमकी देने की वजह वसूली करना ही लगती है। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती जेल में है, एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है, मगर वो अकेले ही बॉलीवुड में उस दौर की वापसी करवाता हुआ नजर आ रहा है जब सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स का खतरा खुलेआम मंडराता था।
और उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार का सामना किसी न किसी तरह गैंगस्टर से हुआ ही था। साल 2000 और 2001 में इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से पहले फिल्म के लिए बैंक से आसान लोन के दरवाजे नहीं खुले थे। फिल्म मेकर्स का प्राइवेट फंडिंग अरेंज करनी पड़ती थी। ये टेक्निकल कमजोरी फिल्मों में गैंगस्टर्स के पैसे के घुसने का दरवाजा थी। जब फिल्म में पैसा गैंगस्टर्स का है तो बहुत सारे फैसले भी पर्दे के पीछे से उन्हीं के हाथों में होते थे। इसी तरह का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका था जिसमें गैंगस्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों की पूरी गुंजाइश थी। दाऊद इब्राहिम गैंग को वसूली देने से इनकार करने पर टी सीरीज मालिक गुलशन कुमार की जिस तरह से हत्या हुई उसने पूरे देश को शॉक कर दिया। इसी घटना के पीछे पीछे अपने बेटे ऋतिक रोशन की पहली फिल्म लेकर आ रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन पर भी हमला हुआ। बाल बच्चे रोशन पर हुए हमले का कनेक्शन दुबई से था। भारत का एक बड़ा आपराधिक संगठन कहो ना प्यार है कि ओवरसीज राइट्स खरीदने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने गैंगस्टर हेमंत पुजारी उनके पिता को मारने की धमकी देते हुए वसूली की कोशिश की थी। मनीषा कोइराला ने अब अबू सलेम को वसूली देने से इनकार कर दिया तो उनके सेक्रेटरी अजीत देवानी की हत्या करवा दी गई। दूसरा तरीका जिससे गैंगस्टर्स ने बॉलीवुड को बहुत परेशान किया वो था दुबई और कतर जैसे देशों में अपनी पार्टियों की शान बढ़ाने के लिए स्टार्स को बुलाना। इन पार्टियों में जाने पर स्टार्स के बैंक अकाउंट में खूब हरियाली बनी रहती थी और गैंगस्टर्स के साथ गुडविल भी थी, लेकिन अगर इनकार किया तो बड़े नुकसान भी होते थे। संजय दत्त का आधा करियर ही गैंगस्टर्स के साथ संबंधों ने बिगाड़ा था। शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स पर ऐसे गैंगस्टर्स ने दुबई की पार्टी में पहुंचने का बहुत दबाव बनाया था, मगर उन्होंने किसी तरह से इनकार करना मैनेज किया। 90s में गैंगस्टर्स का बॉलीवुड रोमांस भी कितनी ही सनसनीखेज घटनाओं की वजह बना था। दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी और अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी के रिश्ते की कहानी अब किसी से छुपी नहीं है। दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम का पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता आयूब के साथ अफेयर खूनी साबित हुआ था। रिपोर्ट्स बताती है कि जब इस प्रोड्यूसर ने अनीता को फिल्म में लेने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। अनीसा के माधुरी दीक्षित और ऑब्सेस्ड होने की भी खबर मिलती है। अनीश ने माधुरी को मुलाकात के लिए दुबई बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब इनकार ही हाथ लगा तो उसने माधुरी की हत्या कराने की ठान ली थी। मुंबई पुलिस को समय पर इसकी भनक लग गई थी, इसलिए माधुरी की सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई। बाद में माधुरी भारत छोड़कर यूएस चली गई थी। 90s के खतरनाक गैंगस्टर्स में से कुछ अब धीरे धीरे गायब हो चुके हैं, कुछ मारे भी जा चुके हैं, कुछ सलाखों के पीछे हैं। बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से फंडिंग के नए दरवाजे खुले और इंडस्ट्री धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की काली परछाई से बाहर निकल आई है। मगर अब इस ठंडी पड़ती आग को बिश्नोई गैंग ने ईंधन दे दिया है। बॉलीवुड में अब जो हो रहा है उससे एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के खौफनाक साए के लौटने का डर फैलने लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं और निर्देशकों को मिलने वाली धमकियों का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि धमकी देने वाले को ढूंढेंगे और उन्हें ठोक भी देंगे। सीएम फडणवीस ने कहा, कोई भी गैंग हो हम उन्हें पैर फैलाने नहीं देंगे, उनका बंदोबस्त करेंगे और उनके पीछे कौन है यह ढूंढना होगा, नहीं तो कोई बहती गंगा में हाथ धोए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों को जब धमकी मिलती है तो पब्लिसिटी मिलती है। ऐसे लोगों को हम ढूंढेंगे और ठोक देंगे। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनहाज।